मॉर्निंग एवरीवन। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जो मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। तो एजेंडा 21 में मुख्यतः घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। यह 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। वातावरण में फ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज से एक निकलने वाली हानिकारक गैस है, रेफ्रिजरेटर उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 के तहत ओजोन परत के संरक्षण हेतु समझौता हुआ, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हाइड्रोजन गैसों पर नियंत्रण लगाने की बात कही गई, जिसने ओजोन परत की हानि होती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियां निम्नलिखित हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 5 जून जिस दिन की पर्यावरण दिवस मनाते हैं की घोषणा की गई। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, एजेंडा 21 की स्वीकृति हुई, जिसमें कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित प्रस्ताव या एक घोषणा पत्र पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का जन्म हुआ। हेलसिंकी सम्मेलन 1974, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। कानकुन सम्मेलन 2010, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया। CFC में ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। चलिए देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। 10% ट्रोपोस्फीयर में तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है, जो कि रंगहीन, गंधहीन तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाई गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक संलेख है। इस संधि को क्योटो जापान में 1997 में तय किया गया। 16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। यह समझौता 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ। रूस ने 18 नवंबर 2009 में इसकी पुष्टि की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान सकता है? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51A पर्यावरण संरक्षण को नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे व प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? D, ये सभी रबड़, चाय, शहतूत, इसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। वन संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार चाय, रबड़, शहतूत की खेती गैर वन्य गतिविधि है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम
ये आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को लागू हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 1986। कार्बन शुल्क सबसे पहले न्यूजीलैंड ने लागू किया गया। कार्बन शुल्क एक ऐसा कर है जो अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदलने बिना राजस्व में वृद्धि करता है। अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना राजस्व में वृद्धि करता है, जबकि साथ ही जलवायु परिवर्तन नीति के उद्देश्यों को बढ़ावा देता है। कार्बन टैक्स का उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के हानिकारक व प्रतिकूल स्तरों को कम करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन में कमी हो और पर्यावरण मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव कम पड़े। तो इसके लिए कार्बन शुल्क लगाया जाता है ताकि हानिकारक जो उत्सर्जन का असर है वो कम हो और प्रत्येक देश इस पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करें। यह प्रथम देश जिसने कार्बन शुल्क लागू किया ये न्यूजीलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा 1972 में। वर्ष 1972 निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना मानव विकास एवं पर्यावरण के संबंध में। विकास एवं पर्यावरण के मध्य के संघर्षों को कम करने का प्रयास, प्रशासनिक एवं विधायी प्रयासों का क्रियान्वयन। चलिए देखते हैं कौन से सम्मेलन कब हुए। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र के कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध करना था। यूरोप में समुद्र में कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध करना था, मतलब जो कचरे जो है समुद्र में निस्तारित कर दिया था उनका विरोध करना। यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 प्रजाति संरक्षण पर केंद्रित था। वियना सम्मेलन 1985 ओजोन स्तर का संरक्षण। मॉन्ट्रियल 1987 ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 की स्वीकृति, जिसमें जलवायु परिवर्तन व गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना। जलवायु परिवर्तन संयुक्त फ्रेमवर्क UNFCCC 1992 पृथ्वी सम्मेलन 1987 ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कर भूमंडलीय तापमान को कम करना। 1990 के स्तर में 5% की कटौती लाना। माल्मो घोषणा पत्र 2000 में पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका। इफोटेरा डबलिन 2000 पर्यावरण सूचना का विस्तार। जोहान्सबर्ग सम्मेलन। रियो प्लस 10 मोर सम्मेलन 2002 सतत विकास पर विशेष बल विश्व एकजुटता कोष की स्थापना एवं सहमति बनना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 को अगेन मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ है 1987 में, फिर 2005 को। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और 1990 के स्तर पर लाना। तो जैसा कि गैसों का उत्सर्जन बहुत बढ़ गया था देशों को विकसित करने के लिए, तो इसको 1990 के स्तर में लाना 2012 में सम्मेलन विकसित देशों द्वारा किया गया। 2012 तक विकसित देशों के उत्सर्जन को कम करना। ये 2005 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन एक हुआ है 1987 में, दूसरा 2005 में हुआ है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसे नोट्स बना लीजिए और 2 से 3 बार अगर आप वीडियो के थ्रू भी रिवाइज़ कर लेंगे तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। और एक बार भी अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे इन वीडियोस के, तो आप निश्चय जानिए कि क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।